नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th का हिंदी का टीएमए सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उनके लिए ये टीएमए है। इसमें से देख के आप सारे आंसर सॉल्व कर सकते हो। आपको हर क्वेश्चन में दो दो चॉइस दी रहती है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होता है। सेम इसमें भी आपको दी गई है, जिसमें से एक एक पार्ट हमने सब में सॉल्व कर रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं दे दूं टीएमए से रिलेटेड। जैसे कि टीएमए कितने मार्क्स का होता है, कहाँ अपलोड करना होता है, कब अपलोड करना होता है, लास्ट डेट क्या होती है और कितने मार्क्स का होता है। तो टीएमए जो होता है 20% मार्क्स का होता है थ्योरी के। यानी कि अगर आपका थ्योरी का एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो टीएमए जो है 20 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम 80 मार्क्स का है, तो उसका टीएमए आपका 16 मार्क्स का होता है। ठीक है। ऐसे ही डाटा एंट्री का थ्योरी 40 मार्क्स का होता है, तो उसका टीएमए 8 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर साइंस का टीएमए 12 मार्क्स का होता है और पेंटिंग का टीएमए 6 मार्क्स का होता है। तो ये तो बता दी मैंने आपको मार्क्स। अब जो है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि टीएमए की लास्ट डेट क्या होती है और कहाँ सबमिट होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और जिसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि टीएमए की कोई फ़ीस लगती है या नहीं। तो टीएमए की कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, किसी भी टाइप की फ़ीस नहीं देनी होती है आपने। सिंपली आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है और वहाँ से जाके आपको उसे अपलोड कर देना है। टीएमए की अपलोडिंग अभी तक तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुई है, तो सबसे पहले मैं अप्रैल वाले स्टूडेंट का बता दूँ कि अप्रैल वाले स्टूडेंट की कब तक कब से कब तक स्टार्ट होती है। तो अप्रैल में जिनका टीएमए सबमिट होता है, उनकी अपलोडिंग स्टार्ट होती है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट होती है और 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट होती है। ठीक है, तो आराम से आपको 31 जनवरी से पहले पहले सबमिट कर देना है। अगर आप उससे लेट होते हो तो आपको पर सब्जेक्ट 1500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अप्रैल वालों की। अब अक्टूबर वालों की भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्टूबर वालों के लिए भी सेम टीएमए रहता है, चेंज नहीं होता है। ईयरली चेंज होता है टीएमए। तो जो बच्चे अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए जून में अपलोडिंग स्टार्ट होती है और उनकी लास्ट डेट जो होती है वो 31 जुलाई होती है। ठीक है, तो 31 जुलाई से पहले-पहले उनको सबमिट कर देना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, टीएमए जो है आपको A4 साइज़ की शीट पर बनाना है। ठीक है? और आराम से पीडीएफ बनाना है उसका, किसी भी स्कैनर का यूज़ करके। और पीडीएफ का साइज़ जो है 5 एमबी से कम का होना चाहिए या 5 एमबी का होना चाहिए। अगर इससे एक थोड़ा बहुत भी ज़्यादा होता है तो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका क पार्ट है, कबीर की गुरु महिमा पर टिप्पणी कीजिए तथा आज के संदर्भ में गुरु शिष्य संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा। इसका टीएमए का पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। क पार्ट हमने करा हुआ है इसका। दो कलाकार कहानी में मानव सेवा को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे इसका आंसर भी आपको, ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। दो कलाकार कहानी में मानव सेवा को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इससे समाज में समरसता, सृजनशीलता और सामाजिक संबंधों का संवर्धन होता है। मानव सेवा से हम अपने अंदर के भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को बेहतर बनाते हैं और समाज में सामंजस्यपूर्ण वातावरण पैदा होता है। सेवा करने से हम दूसरों के दर्द और संघर्षों को समझते हैं और सहानुभूति व शांति का संचार करते हैं, जिससे समाज में समृद्धि और समानता का माहौल बढ़ता है। मानव सेवा न केवल व्यक्ति के उत्थान के लिए बल्कि समाज की समृद्ध विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका उत्तर भी आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। इसका भी हमने ख पाठ करा हुआ है।
सतपुड़ा के घने जंगल कविता के आधार पर प्रकृति की शोभा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसके 2 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। अब ये 4 मार्क्स के आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमने ख पाठ करा है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में अनेक दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इन्हीं 4 का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। पहला क्या है, यक्ष ने पूछा कि जन्म का कारण क्या है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया वासनाओं, कामनाओं और कर्म फल में दिया। यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का जन्म उनके पिछले कर्मों के परिणाम के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको, यक्ष ने पूछा कि संसार में दुख क्यों होता है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने लालच, स्वार्थ और भय के कारण के रूप में दिया। इससे दुख के मूल कारणों का संकेत मिलता है। नेक्स्ट, यक्ष ने पूछा कि चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने इच्छाओं पर विजय के माध्यम से दिया। यह दिखाता है कि संतोष की प्राप्ति चित्त के नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, यक्ष ने पूछा कि सच्चा प्रेम क्या है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने सभी में दृष्टिकोण के साथ स्वयं को देखने के रूप में दिया। यह बताता है कि सच्चा प्रेम अवमानजनक भावनाओं के बावजूद सभी से समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका भी हमने ख पाठ करा हुआ है। सभा या मंच संचालन के समय ध्यान रखने योग्य बातों में से किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें दे रखा है विषय का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, इसके बाद हमारे और भी पॉइंट्स है, तो पहले इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है हमारा भाषा पर अधिकार। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। इसको आप अच्छे से लिखेंगे और कटिंग मिस वर्क जो है, मिस्टेक वगैरह जो है, जितनी कम हो सके उतनी करिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो उसके मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। भाव प्रवणता। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर लिखना है। और फोर्थ पॉइंट आपका भाव भंगिमा, क्योंकि क्या होता है कि आंसर तो आपने भी सेम लिखा होता है और आपके दोस्तों ने भी सेम लिखा हो रहता है, लेकिन किसी स्टूडेंट को थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिले होते हैं और किसी को कम मिले होते हैं, तो डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से टीएमए लिखा है, मिस्टेक वगैरह कैसी करी है, मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ठीक, और थोड़ा चेकर्स पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना तैयार कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट वर्क वाला क्वेश्चन है। इसका भी हमने ख पाठ करा है। भारत में खेलकूद की वर्तमान स्थिति विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए, साथ ही चार्ट के माध्यम से प्रमुख खेलों को सचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर एक फीचर जो है तैयार कर दिया गया है, जैसे इसमें लिखा गया है वैसे आपको लिख लेना है। भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके प्रमुख खेलों के चार्ट थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्रिकेट का लगाया है। क्रिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पे। आप इसकी जगह कोई और सी पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका हॉकी आ जाता है। ठीक है, हॉकी के बाद भाला फेंक, भाला फेंक के बाद आपका बॉक्सिंग आ गया, रेसलिंग आ गया, कबड्डी आ गया। और भी अगर आप इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स की इमेजेस लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स का हो गया, आप इनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आपको हैंड रिटन टीएमए भी मिल जाएगा, जिसमें हम आपको टीएमए अपलोड करके भी देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।